Hello everyone. Hello my beautiful soul family. Welcome back to Intuitive World 1111. कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है कुछ इस तरह करेंगे. हाउ विल यू मीट योर लाइफ पार्टनर. बेसिकली आपकी लाइफ पार्टनर के हवाले से, मैरिज के हवाले से होगी रीडिंग. बट हम सिर्फ ये दो सवालों का आज जवाब ढूंढेंगे. पहला ये कि हाउ विल यू मीट योर लाइफ पार्टनर. कैसे, कब, कहाँ, किन कंडीशंस में आप दोनों की मुलाकात होगी. और दूसरा कि हाउ विल यू नो दैट दे आर द वन फॉर यू. तो ये दो सवालों का आज हमारा जो है ना वो ज़्यादा फोकस्ड इन दो सवालों पे रहेगा ताकि आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाए. ठीक है, इस तरह से होगी आज की रीडिंग. कोई क्लैरिटी लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो. रीडिंग में जो भी चीज़ें आप सुनोगे, अगर आप ऑलरेडी ऐसे किसी पार्टनर से मिल चुके हो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी. ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होगी रीडिंग, क्योंकि हमेशा जो मैरिज प्रेडिक्शंस या इस तरह की कोई पार्टनर की रीडिंग्स होती हैं वो डेट ऑफ बर्थ के ही हिसाब से होती हैं. लेकिन जो लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, जो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि नहीं पता है, तो वो इस तरह से इंट्यूटिवली पिक करेंगे. जैसे कार्ड नंबर 1 यहाँ पर है दिस हार्ट. फिर कार्ड नंबर 2 है यहाँ पर जेंटलमैन. फिर कार्ड नंबर 3 यहाँ पर है सन. तो इस तरह से आप ये रीडिंग देख सकते हो. अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ के साथ जाओगे तो अगर 1 से लेकर 10 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ तो आप ग्रुप 1 के साथ जाओगे. 11 से 20 तक ग्रुप 2, 21 से 31 तक ग्रुप 3. इस तरह से आप लोगे. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से रीडिंग को ग्रुप नंबर 1 के साथ. हेलो ग्रुप नंबर 1 से लेकर 10 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपने ये हार्ट वाला जो कार्ड है वो पिक किया है नंबर 24. तो हो सकता है आपकी जो जब मैरिज हो या जब आप अपने पार्टनर से मिलें, मुलाकात करें, तब आपकी एज जो है वो 24 हो सकती है या 24 से ज़्यादा भी हो सकती है. या 24 का जो डेट है, 24 का नंबर, डेट, या इस तरह की ये कुछ 4, 5, 6 नंबर या छठा महीना, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है. जैसे छठा महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जो अभी भी जून ही चल रहा है, तो हो सकता है कि इसी मंथ आपकी मुलाकात हो. तो 6 का नंबर इम्पॉर्टेंट है या 24 का नंबर इम्पॉर्टेंट है. तो कुछ लोगों के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि अभी क्योंकि जून चल रहा है तो जून कि 24 से आप इस रीडिंग को ले सकते हो. 24 या 25 इस तरह से, क्या पता आप अचानक से अपने जो आपके लाइफ पार्टनर हैं इनसे आपकी मुलाकात हो सकती है. मतलब कि चांसेस हैं. लेकिन हम देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे टैरो से क्या आता है. हाउ विल यू मीट. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आप इनसे मिलोगे कैसे, मुलाकात कैसे होगी आप दोनों की. लेट्स सी कार्ड्स क्या कहते हैं, कैसे मुलाकात होगी आप दोनों की. लुक एट दिस डेथ. सबसे पहले डेथ का कार्ड आया है. ओके, डेथ एंड देखो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है. एंड यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. एक कार्ड और ले लेंगे. और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है. मुझे फॉर फाइल नंबर 1 आपके लिए मुझे एक चीज़ दिख रही है. जैसे हार्ट भी है. ऐसा लग रहा है जैसे आपने ना अपनी लाइफ में बहुत सारे, रिलेशनशिप आप रख चुके हो. ठीक है, बट किसी में भी कामयाबी नहीं मिली. ठीक है, मे बी आप 40 प्लस हो, 42 भी आपकी एज हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है. बट इतनी उम्र में आपको कभी भी
जैसे हम किसी कहते हैं ना ट्रू लव, एक सच्चा प्यार, रिलेशनशिप की एक तलाश होती है, वो ढूंढा तो बहुत और काफ़ी सारे लोगों के साथ आप रिलेशनशिप में भी गए, बट कहीं ना कहीं सम सर्कमस्टांसेस चीज़ें हो नहीं पाई, ठीक है। अब फिर आप अपने करियर पर और अपने आप पर फोकस करना, और आपने फिर वो चीज़ें ही देखना बंद कर दी, आपने वो जगहें जाना बंद कर दी, आपने अपने आप को बिल्कुल ही, जैसे होता है ना कि आपने ये सोचना, अभी भी आप शायद अगर ये रीडिंग देख रहे हो तो यही सोच रहे हो कि चलो ठीक है, क्या है, ख्याली पुलाव बनाने में क्या ही जाता है, चलो खैर है, देख लेते हैं रीडिंग, दैट्स इट। मतलब आपको एक अंदर से वो चीज़ फीलिंग्स या वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। देखो डेथ की एनर्जी है, तो अगर हम ये बात करें कि आपके ये जो पार्टनर हैं, आपके लाइफ पार्टनर, क्योंकि डेथ के साथ ही एक नाइट की एनर्जी है जो कि कप हाथ में लेकर इधर आ रहा है डेथ की तरफ। अब भला कोई डेथ की तरफ कार्ड कैसे क्यों लेके आएगा? देख, जो कप है ये कप ऑफ लव है, या जो प्यार की ऑफर है वो इस तरफ इसका मुंह है ना, रुख इसका डेथ की तरफ है। तो एक ऐसा इंसान जो अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ ख़त्म कर चुका है, एक ऐसे फेज से चल रहा है जो रीबर्थ की तरफ जा रहा है, या ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है, या डेथ की तरफ, जिसने पहले ही अपने सारे रिश्ते जो है ना वो ख़त्म कर दिए, या फिर वो अब रखता ही नहीं है उम्मीद कि उसके लाइफ में कोई और आ सकता है या कुछ भी। तो ये इंसान आपकी तरफ लेकिन ये कप ऑफ लव लेकर खड़े हुए हैं, यानी कि ये इंसान आपसे तब मिलेंगे जब 10 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, ये नई शुरुआत होगी आपकी। और ये इंसान आपको तब मिलेंगे लाइफ के उस हिस्से में, उस फेज़ में मिलेंगे जब आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए होगे, जब आप अपने करियर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा अपने करियर के पीक पर हो। ये भी दिख रहा है कि जहाँ पर आप अपना स्टेबल हो और पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर चुके हो, पुरानी यादों को, पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को, हर एक चीज़ को आप एक साइड, यानी आप कहीं ना कहीं एंडिंग के फेज से गुजरोगे, तब आप अपने जो है वो आप दोनों की मुलाकात होगी। तो इस तरह से आप दोनों की मुलाकात होने के चांसेस हैं, ठीक है। अभी और थोड़ा और भी हम क्लैरिटी लेते हैं कि किस तरह और मुलाकात हो सकती है भाई, मतलब किसके थ्रू मुलाकात हो सकती है और कैसे यहाँ पर चांसेस हैं। लेकिन दिख ये रहा है कि जब आप अपनी लाइफ के टफ साइकिल से गुजर के सब कुछ एंड करके आगे बढ़ रहे होगे, जब आपको कोई उम्मीद ही नहीं होगी, जब आप सब कुछ ख़त्म, मतलब कुछ अब नहीं करना, ठीक है ना, वो तय कर लिया कि अब नहीं चाहिए कोई भी भैया, अब हमको किसी का कोई अटेंशन नहीं चाहिए, अभी भाड़ में जाए सब, हमको कोई प्यार भी जाता है तो भी नहीं चाहिए। हाँ, ये सपना था, ख्वाब था, एक दिल बना हुआ है, 2 इस तरह के पार्टनर्स हैं, वो भी हमने चूल्हे में झोंक दिया, भैया हमको नहीं चाहिए। और उसी वक्त, एग्जैक्ट उसी वक्त आपका जो पार्टनर है आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। बहुत एक टावर मोमेंट है ये, लेकिन एक बहुत ब्यूटीफुल टावर मोमेंट है आपकी लाइफ का। टर्निंग पॉइंट नहीं होता, जैसे कोई चीज़ें बंद हो गई, ख़त्म हो गई और वहीं से नई शुरुआत हुई है, यानी एंडिंग, डेथ, रीबर्थ हो रहा है आपकी लाइफ का। आपके पार्टनर को हो सकता है हॉर्स राइडिंग करने का शौक़ हो, ये भी आपको थोड़ी साइन मिल सकता है। कुछ साइंस बता दूंगी ना ताकि आपको और अंदाज़ा हो जाएगा। इनकी हल्की हल्की सी दाढ़ी, मूछें भी हो सकती हैं, इनका फेस थोड़ा छोटा दिख रहा है, लेकिन काफ़ी बंदा काफ़ी रिच दिख रहा है मुझे। इनके पास हॉर्सेस अपने हो सकते हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ भी या फिर इनका मूलांक भी 1 हो सकता है, जैसे आपका है इनका भी 1 हो सकता है, या 1 हो सकता है या 6 हो सकता है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक चीज़ और भी मुझे फील हो रही है आपके लिए, पाइल नंबर 1, दैट मैनी ऑफ यू, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग जो है वो लेट मैरिज कर रहे हो, यानी कि शादी की लेट मैरिज हो रही है आपकी। जैसे 32, 40 प्लस, अर्ली मैरिज मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। देखो, क्वीन ऑफ कप्स,
मे बी इस बीच में आपने काफ़ी कोशिश करी, बहुत कोशिश करी कि कोई राइट मैच मिल जाए, बट वो चीज़ें वर्क नहीं हो पाई कहीं ना कहीं, ठीक है। और आपने एट द एंड आपके लाइफ में एक जैसे नहीं होता, दिल में चीज़ें आती कि यार पता नहीं अब है भी कि नहीं है पार्टनर कोई लाइफ में, अब होगी भी कि नहीं होगी शादी, पता नहीं। लेकिन आपको ये नहीं पता कि टाइम से पहले ज़रूरत से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिला, ठीक है। तो एक टाइम है 32 के बाद, 28 के बाद, मे बी 40 के बाद, यहाँ पर अर्ली मैरिज मुझे नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। ये भी एक यहाँ पर साइन है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो जाओगे, और क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और भी दिख रही है कि आप अपने पार्टनर से शायद इतना ज़्यादा ना लव कर पाओ, क्योंकि जारी बात है आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में सहा भी है, देखा भी है, और आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो चुके हो, करियर पर फोकस्ड आपका बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो आप में ज़्यादा इन्वॉल्व दिख रहे हैं, मतलब उनकी तरफ से एफर्ट्स ज़्यादा दिख रहे हैं, उनकी तरफ से लव ज़्यादा। ये नहीं कह रही कि आप नहीं करते हो, आप नहीं करोगे, आप भी करोगे, लेकिन उनकी तरफ से एफर्ट्स ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। मैनी ऑफ यू यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है कि आपके जो पार्टनर हैं मे बी आपसे थोड़ा डिस्टेंस पर हों। मुझे कोई सिटी वगैरह कंट्री तो मुझे चेंज नहीं दिख रही है, कोई दूसरी कंट्री से होंगे या दूसरी सिटी से हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे 4-5 किलोमीटर, जैसे कोई फासला होता है ना, थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर का फासला होता है, इतना फासला होगा आप दोनों का। लेकिन हाँ है तो दूर, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो दूरी को दिखाता है, डिस्टेंस को दिखाता है, मे बी सोशल साइड को दिखाता है, इंटरनेट पर वो दिखाता है। इस तरह से मुलाकात होने के चांसेस हैं, लेकिन हैं ये दूर, ठीक है। हैं ये कहीं दूर, किसी ऐसे ऐप से अगर मुलाकात हुई है आपकी इनसे, इस तरह से दिख रहा है मुझे कि आपके पार्टनर की मुलाकात आपसे इस तरह से होगी या हो सकती है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और हम देखेंगे कि यहाँ पे आपके पार्टनर के हवाले से कुछ और बात हमें यहाँ पे पता चले। हाउ विल यू नो दैट दे आर द वन फॉर यू, किस तरह से आपको ये बात पता चले। ओके, लेट्स गेट सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट योर पार्टनर। थोड़े से और साइंस, ताकि आपको पता चले कि ये आपके लिए, आप ही के लिए हैं। ओह, ओबीडियंस, वाओ। नेचर, यहाँ पे देखो ओबीडियंस की एनर्जी है, यहाँ पर है नेचर की एनर्जी है। दिस आपके जो पार्टनर है ना, जैसे फैमिली में या फिर कहीं भी बाहर, कहीं भी, या आपकी फैमिली में, ये ना जैसे होता है ना, बड़ों की बहुत रिस्पेक्ट करने वाला बंदा, घर वालों में से बड़ों का मान सम्मान रखने वाला बंदा या बंदी, जिसको पता है कि आजकल के जो लोग हैं, युवा पीढ़ी जिसे हम कहते हैं, जिस तरह का आजकल के माहौल में एक ऐसा इंसान का मिलना कि जो बहुत ही ज़्यादा अपने रिश्तों का बहुत मान रखता है और बहुत रिस्पेक्टफुली वो सबसे मिलता है। इवन कि अगर उसके अपनी मदर है, फादर है, वो तो है ही, लेकिन आपके जो मदर हैं, फादर हैं, उनकी भी, इवन कि अगर छोटा बच्चा भी है ना, तो उसकी भी उनको पता है कि रिस्पेक्ट कैसे की जाती है, उसके साथ कैसे अपने आप को अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही है कि आपके भी बहुत ज़्यादा ओबीडियंट। मैंने इससे पहले आपसे कहा था ना, थोड़ी देर पहले, कि आपकी तरफ से शायद इतने एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं जितने आपके पार्टनर की तरफ से एफर्ट्स दिख रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। क्योंकि आप तो लाइफ के उस स्टेज पर आ गए ना कि जहाँ पर आपको ज़रूरत ही नहीं है, या जहाँ पर आपने सोचा ही नहीं है, या वो सोचना ही आपने बंद कर दिया है, राइट। बट आपके पार्टनर की तरफ से एफर्ट्स ज़्यादा हैं। तो
तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके भी, जैसे आपने कोई बात बोली, जैसे ये देखो इशारा कर रहे हैं कि ये चीज़ तुम्हें करनी है या ये मेरा काम होना चाहिए, और बस आपने बोला और वो काम उनको करना ही करना है। जैसे होता है ना पत्थर की लकीर, यार बस सर जी दिलनाज ने बोल दिया ना ये चीज़ होनी है सही तो फिर है ही सही। चाहे वो आप बोलोगे जी अभी दिन हो रहा है तो बोलेगा हाँ बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल दिन है। अगर आप बोलोगे अभी रात है, कहाँ से आया दिन, दो नहीं तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा आपके ऑबिडेंस होंगे, बहुत ज़्यादा आपके मतलब फर्माबद्धार टाइप ऑफ पर्सन दिख रहे हैं मुझे। यानी आपके कहने पर ऐसा नहीं है कि कोई डर होगा या कुछ नहीं, नहीं, रिस्पेक्ट की वजह से, उनकी नेचर की वजह से। ये भी एक साइन हो सकता है कि आप इनको पहचानोगे कि हाँ यही वो मेरा एक पार्टनर है जिसको मैं हमेशा से ढूंढता था, या फिर देर है दुरुस्त है, चलो ठीक है, आज तक अगर वो डिले हुआ, चीज़ें डिले में गई, अगर देरी हुई तो बेहतरी के लिए हुई, इसमें मेरा ही भला था, ठीक है। एक तो ये चीज़। दूसरा मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं उनको नेचर से बहुत लगाव होगा। आप देखोगे इनके घर में पेड़ पौधे, पॉट्स होंगे, अगर छोटा फ्लैट है, घर है तो छोटा घर है तो वहाँ पे भी इन्होंने एक गमले रखे हैं, पॉट्स रखे हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की फूल वगैरह उगाए, स्पेशली ग्रीनरी इनको बहुत पसंद होगी। और अगर बड़ा घर है तो डेफिनेटली इनका एक अलग से पोर्शन होगा। और जैसे ऐसी ऐसी जगहों पर जाना, ऐसी ऐसी जगहों को विज़िट करना जहाँ पर जो नेचर से बहुत करीब है या नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो इस तरह का इनका नेचर, मतलब नेचर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिख रहे हैं। बड़े बड़े पहाड़, ऊंची ऊंची सी पहाड़ी जगहें, और जहाँ पर झरने बह रहे हैं, आप नोटिस करोगे कि इनको वहाँ पर जाना, घूमना, वहाँ के लिए प्लानिंग्स बनाना कि यार इस जगह पर चलते हैं, ऐसी जगह पर चल के कोई कैंपिंग वगैरह करते हैं। तो ये आप नोट करोगे कि इनको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा, नेचर से बहुत ज़्यादा इनको लगाव होगा, नेचर से। और ये ना ऐसी जगहों पर जाकर इनको बहुत आराम और सुकून फील होता होगा, खामोशी, सुकून, चिड़ियों की चहचहाहट, ये सारी चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप दोनों का सोल कनेक्शन होगा, क्योंकि यही सेम चीज़ें आपको भी पसंद हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पर मून है 22, तो मे बी ये इनका मूलांक 4 हो या 2 हो, तो आपका सन और इनका मून हो, इस तरह भी हो सकता है। सन एंड मून तो यिंग एंड यांग की एनर्जी है, बैलेंस बराबर रहेगा। और एक चीज़ और भी दिख रही है कि आपके जो पार्टनर है वो इतनी आसानी से जो है ना वो खुलते नहीं है किसी के सामने, ठीक है, बहुत हिडन एनर्जी रखते हैं। हर किसी को अपने मन की बात बताना, हर किसी को अपने दिल की बात बताना, इस चीज़ को वो अच्छा नहीं समझते हैं, ठीक है। तो हाँ, हिडन एनर्जीज भी हैं, खामोश तबीयत, अपनी पर्सनल, बहुत पर्सनल चीज़ों को छुपाना या खामखा किसी के साथ बैठकर डिस्कस करना, ये इनको नहीं पसंद होगा। और शुरू में जो है आप जब इनसे मुलाकात करोगे, मिलोगे, तो शायद ये भी है कि ये आपसे अपनी लव को, अपने प्यार को भी थोड़ा हिडन रखे, क्योंकि ये आपके मिजाज के हिसाब से फैसला करेंगे ना, क्योंकि आपका, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि आपके एफ़र्ट्स इतने नहीं हैं, इनके एफ़र्ट्स ज़्यादा होंगे। तो शुरू में हो सकता है कि ये थोड़ा सा चीज़ों को डिले की तरफ ले जाएं या खामोशी की तरफ। इसीलिए मुझे आप में से काफ़ी सारे लोगों की जो मैरिज है वो भी लेट मैरिज दिख रही है, ठीक है। अब थोड़े से हम आपके लिए गाइडेंस भी देख लेते हैं। वो एक की जगह 2 कार्ड्स आ गए हैं। मेक द फर्स्ट मूव। तो अगर आप किसी ऐसे पार्टनर को जानते हो या किसी ऐसे पर्सन को जानते हो और अपनी तरफ से चीज़ों को डिले कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से आपसे कहा जा रहा है मेक द फर्स्ट मूव। आपको बोल्ड अपना साइड दिखाना चाहिए, आपको जो है ना वो बोलना चाहिए, ठीक है, मूवमेंट दिखानी चाहिए, ठीक है। यू आर फुल्ली एक्यूपाइड, एम्ब्रेस रैपिड। नंबर 5, नंबर 3, 4, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा बोल्ड होने की कोशिश करो। अगर ऐसे किसी पर्सन को जानते हो तो उसको मौका तो दो कुछ बोलने का या अपनी बात रखने का, तो कुछ तो मौका दोगे तभी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तभी तो वो अपने दिल की बात, क्योंकि वो तो वैसे ही इन्होंने हिडन रखते हैं बहुत चीज़ों को, ठीक है। ट्राई समथिंग न्यू। तो अगर ये आपको अच्छा लगता है तो मतलब आपको कुछ नया करना चाहिए। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि दिख रहा है कि ये चीज़ आपकी
आपके जो ये पार्टनर हैं यही आपके लाइफ पार्टनर है। अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो तो ये आपको एक मशवरा दिया जा रहा है कि यार ट्राई करो, ट्राई करने में हर्ज थोड़ी है। ये कनेक्शन हमेशा के लिए भी हो सकता है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी दिख चुका है। मतलब आप उसको मौका दोगे तो ही वो कुछ कर पाएगा पर्सन जो भी है। और अपने आप को कमतर समझना, ठीक है, अपने आप को कमतर समझना, यू आर फुल्ली एक्यूपाइड। मतलब अपने आप को ये समझना कि मेरे पास कुछ नहीं है या आप कुछ नहीं हो सकता, ऐसा समझना, ये सारी चीज़ें करना बंद करो। बिकॉज़ आप पूरी तरीके से एक मुकम्मल हैं आप, ठीक है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो आपके पास जो एक स्किल्स हैं या जो कुछ आप में होना चाहिए वो कंप्लीट हो। आपको अपने आप को ये नहीं करना कि यार अब इस उम्र में क्या करना, या इतना लेट मैरिज हो रही है, या अब होगी भी कि नहीं होगी। तो वही चीज़ है कि स्टॉप, ये चीज़ें जो है वो बंद कर दो, ऐसा सोचना बंद कर दो। आपके पास भी हर काम को कामयाबी से फुलफ़िल करने की पूरी सलाहियत मौजूद है। तो ये जो काम है आपके पार्टनर के साथ, आपका नया रिश्ता जो बनेगा और जो आपका कनेक्शन आगे बनेगा, या जो आपका लाइफ पार्टनर है, इसके साथ भी आप ये इस काम में आप ज़रूरी नहीं है कि अगर पिछले रिलेशनशिप आपके फेल गए तो अभी भी आप अपने अंदर वो कोताही कमी को फील करो। मेरे अंदर कोई कमी थी, कोताही थी, तभी शायद पहले वाले कनेक्शन ऐसे चले नहीं। ऐसा नहीं है, आप कंप्लीट हो, फुल, आपके पास सब कुछ है। और इसका मतलब एक और भी निकलता है कि अब आप तैयार हो, हर तरीके से तैयार हो। ट्राई समथिंग न्यू, यानी अब आपको ये कनेक्शन ट्राई करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से है जी आज की आपकी रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो, ग्रुप नंबर 2, 11 से लेके 20 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपने ये वाला कार्ड पिक किया है, नंबर 28, जेंटलमैन। लेट्स सी कि कौन जेंटलमैन है आपके लाइफ पार्टनर। हाउ विल यू मीट योर लाइफ पार्टनर एंड हाउ विल यू नो दैट दे आर द वन फॉर यू। तो कौन है ये, और आप कैसे जान पाओगे कि यही आपके लिए भेजे गए हैं या यही आपके लिए बनाए गए हैं। आपके पार्टनर की कुछ खुसूसियात, इन 2 सवालों पर आज हमारा फोकस्ड होगा। मुझे यहाँ पर जेंटलमैन की एनर्जी से तो यही फील हो रहा है, जो फर्स्ट आपके लिए ये कार्ड यहाँ पर है, जो आपने खुद पिक किया है, दैट ये जो पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, काफ़ी जेंटलमैन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इनकी दिख रही है। जिस पर्सन को अपने ड्रेसिंग का बहुत अच्छा सेंस है, जो पर्सन अपने पैशन को लेकर, अपने गोल्स को लेकर बहुत ज़्यादा सिंसियर है, अपने गोल्स को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट रहता है। एक ऐसा पर्सन जो हैंडसम है, बहुत यूथफुल एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर आपसे थोड़ा एज में छोटे भी हो सकते हैं, या थोड़े बहुत छोटे हो सकता है, 1-2 महीने या 1 आधे साल का कोई फ़र्क हो सकता है। पाइल नंबर 2। और दिखने में भी काफ़ी हैंडसम है। मे बी ये रिंग्स बहुत पहनते हैं, स्पेशली अपना ये जो, जैसे मैंने यहाँ पहनी है, इस तरह से ये फर्स्ट ये जो फिंगर है इसमें रिंग पहनते हैं, या यहाँ पे, बट रिंग मुझे यहाँ पे डार्क ब्राउन या फिर ब्लू कलर की रिंग, ब्लैक कलर की रिंग नज़र आ रही है। तो ये कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो लेट मी सी कि कैसे आप दोनों की मुलाकात होगी या हो रही है, और कैसे मुलाकात होगी और कैसे पता चलेगा बेसिकली आपको दैट दे आर द वन फॉर यू। ठीक है, लेट्स सी, थोड़ा सा टैरो से भी देख लेते हैं। ओह, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स
ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, बट आप किसी भी ऑप्शन को आप जो है वो चूज़ नहीं करना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन है तो सोच समझ कर ही लेना चाहिए, ठीक है। दिमाग जैसे उलझन का शिकार है, दैट क्या किया जाए पहले। मुझे लग रहा है जैसे आप अपने पार्टनर से तब मिलोगे जब आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होंगे। देखो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स बहुत ऑप्शंस को दिखाता है, बहुत चीज़ों को दिखाता है, या बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं। ये भी करना है, ये भी करना है, अच्छा ये काम भी करना है, अच्छा वो काम भी करना है, अच्छा फ़लाँ बंदे से भी मिलना है, अच्छा ये भी अच्छा है, अरे नहीं यार वो ज़्यादा अच्छा था। तो कुछ इस तरह की चीज़ें जब होंगी और आप शायद इस चीज़ से बाहर निकलोगे कि नहीं यार ये क्या है फालतू का काम, नहीं चाहिए भैया, कोई ढंग का तो है ही नहीं, इतने सारे ऑप्शन हैं लेकिन मेरे दिल से कोई लग नहीं रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो लॉट्स ऑफ ऑप्शंस और लॉट्स ऑफ वो सारी चीज़ों से निकल के देन सक्सेस मिलेगी, आपको कामयाबी मिलेगी। तब वो बंदा नई शुरुआत, एस ऑफ पेंटिकल सॉरी, तब वो इंसान आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। बट अच्छा यहाँ मुझे 6 ऑफ वॉन्ड्स दिखता है कि एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स दिखता है कि एक मगरूर बंदा। तो मे बी आपके जो पार्टनर हैं आपकी, इनसे मुलाकात किसी बड़े फंक्शन या किसी ऐसी जगह जहाँ पर ये एक जैसे नहीं थी मेहमान खुसूसी की तरह, वहाँ पर ये गेस्ट की तरह वहाँ पर इनवाइटेड हो और आप कोई वहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहे हो, या आप वहाँ पर कोई स्पीच दे रहे हो, या आप वहाँ पर गए हो ऐसे ही चलो उस इवेंट में, तो वहाँ पर आप दोनों की पहली फर्स्ट मीटिंग होने के चांसेस दिख रहे हैं आपके पार्टनर के साथ। क्योंकि दिख रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स कि आपके जो ये पार्टनर हैं कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है भाई, सक्सेसफुल बंदा है, ठीक है, कामयाब बंदा है, कामयाब पर्सनालिटी है। तभी तो मैंने कहा कि इतने सारे ऑप्शंस लेकिन कोई ढंग का ऑप्शन नहीं मिला, और फिर जाके ये पर्सन अब इधर आके आपकी जो है ना वो आपकी नज़र टिक जाएगी कि भाई सही, अब यही सही, यही मेरे लिए है, दिस इज़, यही चाहिए, यही बंदा है मेरा, इसी को मेरा होना है भैया, ठीक है। तो जेंटलमैन और 6 ऑफ वॉन्ड्स दोनों को मिलाओ तो एक ही पर्सनैलिटी बनती है कि एक ऐसा इंसान जो बहुत जेंटलमैन टाइप ऑफ पर्सन है, जिसको अपने नेम फेम पर, सक्सेसफुल एनर्जीज पर उस टाइप का घमंड नहीं है। हाँ प्राउडी हैं बिल्कुल, बट वो उस चीज़ पर प्राउड करेंगे कि मैंने बड़ी मेहनत से ये सब कमाया है, ठीक है। प्राउडी होने का ये मकसद नहीं है कि किसी को नीचा दिखाना, प्राउडी समझ रही है, प्राउडफुल होना। मे बी आप भी इन पे प्राउड करो कि यार क्या बात है, क्या पर्सनैलिटी है, कितना ज़बरदस्त बंदा है, कितना अच्छे से इसने अपने आप को मैनेज किया है, वाह, ये वो वाला प्राउड, समझ रहे हैं, वो प्राउड। तो वो खुद भी अपने आप पर प्राउड करेगा कि हाँ भाई मैं आज जिस मकाम पर हूँ वो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, वो इज़्ज़त, वो रिस्पेक्ट, वो मकाम मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। तो ये आपके फ्यूचर्स, मैं फ्यूचर स्पाउस बोल रही हूँ, आपके लाइफ पार्टनर का यहाँ पर दिख रहा है। सो लेट्स सी, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि हाउ विल यू नो दैट दे आर द वन फॉर यू। ओह 5 ऑफ पेंटिकल, लेकिन ये रिवर्स में आके गिरा है, लेकिन मैं इसको अपराइट में ही लूँगी, मैं रिवर्सेस के जो कार्ड्स हैं वो नहीं लेती हूँ। एक और कार्ड आया, ओह द हाई प्रिस्टेस, स्ट्रेंथ। ओके गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज़। हाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्पेशली पाइसिस एंड लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है आज की एनर्जीज़ में। अच्छा मुझे ऐसा फील हो रहा है आप दोनों का, जैसे कि होता है ना कि कैसे आप पहचानोगे कि दिस कुड बी द वन, यही है वो पर्सन और मुझे मिल चुका है और मुझे यही इसी के साथ आगे बढ़ना है। देखो ऐसा लग रहा है 5 की एनर्जी है, जैसे पहले 5 ऑफ पेंटिकल है ना, 5 की जो एनर्जी है वो कॉन्फ्लिक्ट को दिखाती है। ऐसा लग रहा है जैसे शुरू में जब आप दोनों एक दूसरे से बात करोगे, मुलाकात करोगे, आपको थोड़ा सा ये बंदा अजीब लगेगा। हो सकता है कि जैसे मैंने कहा ना कि
प्राउड उसको है कि मैंने ये चीज़ अपनी हिसाब से अपनी मेहनत से बनाई है। वो प्राउडी नहीं कि जो गरीबों को बुरा बोलता है या ठुड्डे मारता है, वो वाला प्राउडी नहीं। आप थोड़ा सा समझना। लेकिन आपको फील होगा कि यार कुछ ज़्यादा ही घमंडी है, तो शुरू में इतनी कोई ख़ास मुलाकात नहीं रहेगी, और फिर उसके बाद आपका किसी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट भी रह सकता है इनके साथ। मतलब कोई बातचीत बनेगी नहीं, या कुछ ऐसा लड़ाई से शुरुआत हो रही है। देन उसके बाद देखो ना, हाई प्रिस्ट से फिर स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, यानी कि पहले थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट से शुरुआत हुई, थोड़ा लड़ाई झगड़े से शुरुआत हुई, कोई कॉन्फ्लिक्ट रहे या एक दूसरे की बात को लेकर इत्तेफाक नहीं रहा, ठीक है। उसने कुछ और, उसकी कुछ और सोच है, आपकी उसी चीज़ को लेकर कोई और नज़रिया है, उसका कोई और नज़रिया है। देन उसके बाद आपके जो ये पार्टनर हैं आपकी तरफ एक फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। देन फ्रेंडशिप हो रही है दोनों के बीच, और कुछ इस तरह से कि आप कुछ इनको गाइड कर रहे हो। देखो यहाँ पर हाई प्रिस्टेस के हाथ में चाबी है, की है, ठीक है। तो आपने कोई मसला इनका सॉल्व किया, या आपने कोई ऐसा दरवाज़ा खोला, और आपको ये बहुत ही मिस्टीरियस देखेंगे। आपको देखेंगे कि आप बहुत ही इनको गहराई से हर चीज़ को समझते हो, जानते हो। तो काइंड ऑफ कि आपकी रिस्पेक्ट ये पर्सन करेंगे। क्योंकि एक चीज़ और भी दिख रही है कि ये जो आपके पार्टनर है ना, ये इनका ना एक दुनिया है जो जिसमें हर किसी को आने की इजाज़त नहीं है। द हाई प्रिस्टेस, ठीक है, वो हर किसी को इजाज़त नहीं देते अपनी इस दुनिया में अपनी ये चाबी देने का, ठीक है ना। देन ये आप पे भरोसा करेंगे, एक दूसरे से फ्रेंडशिप होगी, और फिर यहाँ पर स्ट्रेंथ एंड एट ऑफ पेंटिकल, यानी उसके बाद जाके इस कनेक्शन पे वर्क, आप इनकी स्ट्रेंथ बन जाओगे। आप इनके लिए देखो ना, एक बेयर के ऊपर देखो, ये एक खूंखार जानवर है और उसके ऊपर एक लेडी बैठी हुई है। तो ये एक ऐसा बीस्ट है, ब्यूटी विद बीस्ट, जो हमेशा मैं ये स्ट्रेंथ का कार्ड जब देखती हूँ तो मुझे वो ब्यूटी विद बीस्ट की एनर्जी आती है। उसके बाद आप दोनों का रिलेशनशिप और आगे जाके ये पार्टनरशिप बन रही है। पार्टनरशिप, एट ऑफ पेंटिकल, यानी मिल बैठकर काम कर रहे हो, पार्टनरशिप कर रहे हो, शादी, आगे जाके घर, फैमिली, शादी, वो सब स्टेबल कनेक्शन बन रहा है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पर मुझे भाई सीन दिख रहा है आप दोनों का। नाउ लेट मी सी, थोड़ा सा और आपके पार्टनर के बारे में जानते हैं, उनकी नेचर के हवाले से थोड़ा सा और जानेंगे, आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे कि इस सिचुएशन में आपको अब क्या करना चाहिए। लेट्स सी। ओह, 32 फ्लाइंग, ट्रैवल, बुक्स, एक ये वाला कार्ड मैं शो नहीं करवा सकती हूँ, तो मैं दूसरा कार्ड इस पे लेकर ये रखूँगी। देखो आपके जो पार्टनर है ना, वो इनकी एक नेचर है कि जैसे मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये ना हर किसी को अपनी दुनिया में, इनकी एक दुनिया है जहाँ उस दुनिया में हर कोई नहीं आ सकता, हर किसी को इजाज़त नहीं है, ठीक है। हाई प्रिस्टेस उसी तरह की ये एनर्जी, और जब कोई इजाज़त जिसको मिल गई, वो दरवाज़ा खोल के अंदर आने की, इनकी लाइफ में आने की, उसके बाद कोई चीज़ छुपानी नहीं है, ठीक है। ना मैंने कुछ छुपाना है तुमसे, और ना ही तुमने मुझसे कुछ छुपाना है। जो हो, जैसे हो मेरे सामने, बिल्कुल कंप्लीट वैसे। लुक, न्यूडिटी एकदम मेरे सामने, समझ रहे हो ना। मुझे कोई छुपी छुपी चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है। और जब मैं इंटर करवा रहा हूँ किसी को अपनी लाइफ में, या करवा रही हूँ, तो जैसे मैं उसके साथ हूँ एकदम ट्रांसपेरेंट, सामने वाला भी मेरे साथ वैसा ही रहे, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है बाय द वे। इनको ना बच्चों से ऐसा लग रहा है कि बहुत लगाव है, बच्चों से बहुत मोहब्बत होगी, ये भी एक साइन है। या इनके घर में बच्चे बहुत होंगे, मतलब जैसे होता है ना, बड़ी फैमिली होती है, भाई के बच्चे, बहनों के बच्चे, या बड़ी फैमिली दिख रही है मुझे यार इनकी, ठीक है। बड़ी फैमिली दिख, छोटी फैमिली से नहीं रखते ये बिलोंग, इनकी बड़ी फैमिली है। हो सकता है ये सिंगल फादर हैं, हो सकता है। तो आप या सिंगल फादर हो या मदर हो, तो आपकी सेकंड मैरिज है या इनकी, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सबकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। या आपके हैं या इनके हैं, और या तो इनके घर में बच्चे बहुत हैं भाई, ठीक है ना, या बड़ी फैमिली है इनकी।
बुक्स पढ़ना और ट्रैवल करना आपके पार्टनर को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और एक बार बुक्स से बुक्स एंड हाई प्रिस्टेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड बंदा है ठीक है, या बंदा या बंदी जो भी है, जिसको पहले समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर एक बार आपने इस पर्सन को, इनकी पर्सनालिटी को समझ लिया, देन उसके बाद कुछ मुश्किल नहीं है। फिर आप इनको आराम से एक खुली किताब की तरह पढ़ सकते हो, ठीक है, इतने भी मुश्किल नहीं है ठीक है ना। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, स्पेशली पाइसेस लियो की एनर्जी तो बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से सारे साइंस आ जाते हैं। लेट्स सी आपके लिए कोई एडवाइस या कुछ और यहाँ पर अगर आता है। यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू नो, गेट रेडी टू विन। आपसे कहा जा रहा है कि गेट रेडी टू विन, यानी कि आप इस पर्सन को जीतोगे, जिस इंसान को आज तक कोई जीत नहीं सका। आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की पर्सनालिटी ऐसी है, इस इंसान को कोई जीत नहीं पाया, ना ही इनको कोई टेम कर सका है। वो आप कर रहे हो, आप करोगे। सो गेट रेडी फॉर दिस, ठीक है, गेट रेडी टू विन। यू आर स्ट्रोंगर देन यू नो। आप इतने स्ट्रांग हो, जैसे ये ब्यूटी बीस्ट के ऊपर बैठी हुई है ना, इतने स्ट्रोंगर हो आप। तो मेक द फर्स्ट मूव। तो मे बी मेक द फर्स्ट मूव, ये वाला कार्ड ग्रुप 1 में भी आया है। हो सकता है कि आपको ये वाला जो ग्रुप 1 का कार्ड है, इसने अट्रैक्ट किया हो, बट आपने लिया नहीं, आप अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ गए हो। तो उसमें भी यही कार्ड था कि हो सकता है इसके लिए आपको फर्स्ट मूव करना पड़ेगा, या कुछ है इसमें, जैसे मेक द फर्स्ट मूव, अपना बोल्ड साइड इस पर्सन को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपेक्ट ए वैल्यूबल गिफ्ट। तो ये पर्सन से आप कोई वैल्यूबल गिफ्ट भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, या ये इंसान आपके लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं होंगे, ठीक है। तो बहुत जल्दी आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। कुछ लोग हो सकता है इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएगा, टेम्प्ररी फेज है। डोंट गिव अप मत करो। मैं ये बॉटम एनर्जी देखकर आपको वो चीज़ बता रही हूँ, कुछ लोगों के लिए, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सो दैट्स इट, ग्रुप नंबर 2। आपकी ये थी रीडिंग, कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। क्या पता किसी को रीडिंग सुन के अच्छा लगे, गाइडेंस सुन के अच्छा लगे। टैरो को ना अपनी हीलिंग के लिए यूज़ किया करें, लकीर के फ़कीर ना बने, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 3। फाइनली 21 से लेके 31 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपने ये कार्ड सन वाला पिक किया है। सन, लुक, सन। ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने पार्टनर से जब आपकी मुलाकात होगी तो कोई सनी सा डे होगा, सूरज, सनी डे, या गर्मियों में मुलाकात हो रही है। हाँ, लेट्स सी, देखते हैं। हाउ विल यू मीट योर लाइफ पार्टनर। ओहो, एंड हाउ विल यू नो दैट दे आर द वन फॉर यू। चलो, ओके, इंटरेस्टिंग। लुक, यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, राइट। ये देखो, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, देन वर्ल्ड की एनर्जी है, देन 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अब सुनो, अगर हम बात करें कि आप कैसे, आपकी मुलाकात होगी, कब मुलाकात होगी, कैसे मुलाकात होगी अपने पार्टनर की, आप मतलब एक साइन मिल जाए कि आप अपने इस पार्टनर को, अपने लाइफ पार्टनर को ऑलरेडी जानते हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप कोई वर्क या कोई काम ऐसा, या कोई आप स्टडी करना चाह रहे हो, कुछ और करना चाह रहे हो लाइफ में,
लेकिन आपके जो घर वाले हैं या आपके जो पेरेंट्स हैं उस चीज़ की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट है। देखो 5 ऑफ कप्स का मतलब है, देखो ये सारे कप्स यहाँ पर, ये देखो ये कप भरा हुआ है, ठीक है, इस पर्सन के पास ये कप है, ठीक है, लेकिन यानी उसके पास फैमिली है, फैमिली सपोर्ट है, पैसा है, फैमिली उसके ऊपर पैसा भी खर्च कर रही है कि चल तुम ये चीज़ करो, लेकिन फैमिली चाहती है, फैमिली उस चीज़ पर खर्चा कर रही है कि जो वो चाह रही, जैसे फैमिली कह रही है भाई डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पायलट बनो, ठीक है, बट आपको वो नहीं बनने का। भाई मेरे को ये मेरा दिमाग ही नहीं लगता, मुझे इतना डॉक्टर पायलट ये सब नहीं बनने का, मेरे दिमाग उधर नहीं लगता, मुझे अपना बिजनेस करना है या मुझे कुछ और सीखना है, मुझे कुछ और करना है, मुझे लेट से मुझे बाहर कंट्री जाना है, मुझे वहाँ पर जाकर धक्के खाने ठीक है, मुझे वहाँ काम करना है, मुझे शौक है बाहर जाने का बाहर जाके अपना तो मैं क्यों जब मेरा मन ही नहीं है तो फैमिली आपको बोले कि भाई देख, जहाँ हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है हम वहाँ सपोर्ट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर जहाँ तुम अपनी मर्जी चला रहे हो वो चीज़ तुम्हारे लिए हमने नहीं करनी है। तो जहाँ आपको फैमिली का या किसी मतलब जैसे सपोर्ट नहीं मिल रहा, जहाँ आप दुखी हो, डिसअपॉइंटेड हो, ठीक है, कुछ करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में अपने बलबूते पर या अपनी मर्जी से, कि आप भाई एक ही लाइफ है वो भी मुझे अपनी मर्जी से नहीं जीने दी जा रही है, देन उसके बाद एक वर्ल्ड जो है ना वो चेंज को भी दिखाता है। चेंज जब आप अपनी लाइफ को खुद अपने बलबूते पर चेंज करने पर तुले हो, राइट, उस वक्त किंग ऑफ पेंटिकल्स, लुक किंग ऑफ पेंटिकल, एक ये पर्सन जो बहुत स्टेबल है, फादर फिगर है, राइट, भले वो एज में आपके जितना है या एज में आपसे छोटा है या बड़ा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपको एक फादर फिगर की तरह मिलेगा। यानी वो इंसान चाहे ये फीमेल ही क्यों ना हो, लेकिन आपकी जैसे होता है ना सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ेगी, सपोर्ट करने के लिए, आपको अपने पैरों पर खड़ा करना, आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, आपकी खुशी जीने देने के लिए ये इंसान आपकी हेल्प करेंगे, या तब आपकी इनसे मुलाकात होगी। और ये काफ़ी हद तक आपको इंडिपेंडेंट करने में और आपके अंदर ये चेंज, आपकी दुनिया चेंज करने में काफ़ी हद तक ये जो है पर्सन आपकी हेल्प करेंगे। तो इस तरह आप दोनों की मुलाकात हो रही है, इस तरह ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं, काम के थ्रू, वर्क के थ्रू, या आपको सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, कि तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम करो जो तुम्हें दिल करता है, जो तुम्हें करना है, मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर ये भी दिखाती है कि आप और आपके जो पार्टनर हैं डिस्टेंस पर हैं, आप दोनों की दुनिया अलग है, ये कंट्री बगल के कंट्री अलग है, दूर कहीं कंट्रीज हैं। जैसे अगर आपका ख्वाब है किसी और कंट्री में जाके काम करना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कहीं बाहर कंट्री में जाके धक्के खाने का शौक़ है, तो देखो हम जब कहीं बाहर कंट्रीज़ में जाते हैं ना तो ऑब्वियसली हम धक्के ही खाते हैं वहाँ पे, जब जाके हम स्टेबल हों, अगर कोई ऐसा पर्सन हमें वहाँ मिल जाता है जो हमारी सपोर्ट करता है तो भाई वेल एंड गुड, फिर क्या ही कहने, वो तो हमारी किस्मत है कि कोई हमारी सपोर्ट करने के लिए हमें वहाँ पर मिल गया और हमें जो है ना वो उसकी सपोर्ट से हम कुछ ना कुछ वहाँ पर बन के। अदरवाइज़ जिन लोगों को वो सपोर्ट नहीं मिल पाती है और वो अपने मुल्क से बाहर चले जाते हैं, अपनी कंट्रीज़ छोड़ देते हैं शौक़ में कि हमें काम करना है, हमें बाहर निकलना है, तो वो लोग फिर बेचारे धक्के ही खाते हैं। फिर वो उनमें से कुछ खुशकिस्मत ऐसे होते हैं जो वो धक्का खा खा कर अब जो है वो स्टेबल हो जाते हैं। सो अगर कहा जाए कि हाउ विल यू नो दैट दिस इज़ द वन फॉर यू, आप दोनों का बिकॉज यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है तो आप दोनों का एक सोल कनेक्शन होगा जो ऑटोमेटिकली आपको इनकी तरफ अट्रैक्ट करेगा या दोनों को ही वो चीज़ बता देगा कि दैट दिस इज़ योर सोलमेट। ये एक पास्ट लाइफ का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तभी तो एक इंसान इस लाइफ में भी आपका साथ दे रहे हैं और आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ही पता चल जाएगा आपको कि हाँ ये मेरी ही रीडिंग हो रही है या ये मेरा ही बंदा है या ये मेरी ही बंदी है। तो एक पास्ट लाइफ का स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन जब किसी के साथ होता है तो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ आपका दिल खुद ही बढ़ता है, आप चाहो या ना चाहो, चाहे आप दोनों के बीच कितने भी फासले हों, चाहे आप दोनों के बीच कितनी भी दूरियां हों, लेकिन डेस्टिनी आप दोनों को किसी न किसी तरीके से इस
चीज़ को चेंज में कन्वर्ट करके कैसे भी करके आप दोनों को एक कर ही देती है। तो यस, डेफिनेटली यहाँ पर एक पास्ट लाइफ का आप दोनों का एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे दिख रहा है, तभी शायद आपने यहाँ पे सन की एनर्जी को पिक करा है। ठीक है, सन इसीलिए आपने पिक किया है। पार्टनर आपके काफ़ी स्टेबल दिख रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल एक ऐसा किंग होता है जो बहुत स्टेबल होता है, जिसके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं होती है, तो वो ही आपको भी स्टेबल कर रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल ये आपकी एनर्जीज़ हैं। ठीक है, आपको आगे बढ़ाने में, आपको सक्सेसफुल बनाने में ये इंसान आपकी हेल्प करेंगे। ये इस तरह से आप दोनों की पार्टनरशिप बनती हुई दिखाई दे रही है। और किस तरह आप एक दूसरे को पहचानोगे, डेफिनेटली आपने इस तरह पहचानना है द वर्ल्ड, क्योंकि ये एक पास्ट लाइफ का स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है, तो पहचानने की, समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके सामने रिवील हो जाएंगी। ठीक है, एम्परर की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, दोनों एक दूसरे से बहुत अंतर है दोनों में। क्वीन ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, तो ये हम यहाँ रखेंगे क्योंकि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। और क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पर एम्परर की एनर्जी, यानी आप दोनों में से एक बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है जो कि आप हो, और दूसरा बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत समझदार है। और फादर फिगर लाइक एक जैसे एम्परर की एनर्जी आपको पता है ना, जो एक आपके बच्चों का फादर है, आपके बच्चों की मदर है। स्पेशली आप अगर मेल हो तो आप इनके बच्चों के ज़ाहिर बात है फादर हो, और अगर आप फीमेल हो तो ये आपके बच्चों के फादर हैं। ठीक है, इस तरह फादर फिगर, एम्परर। ठीक है, ये सपोर्ट करना, एम्परर एक हुकुम चलाना, जैसे एक एम्परर वाली एनर्जी में है ये पर्सन। और आप हो क्वीन ऑफ कप्स, शोख, चंचल और प्यार देने वाली, बेहिसाब लव देने वाली, बेहिसाब केयर करने वाला बंदा, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। एरीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्यूरिस की एनर्जी, टॉरस की एनर्जी, लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। सो लेट्स सी, थोड़ा कुछ और आपके पार्टनर के बारे में जान लेते हैं। आपके पार्टनर ना कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे सेल्फ मेड पर्सन है, इनका अपना कोई बिजनेस, कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, अपना कोई काम हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ मैं और भी यहाँ पर देख रही हूँ, अगर आपका सन जो है वो 7th हाउस में है, तो फिर मे बी आपका जो पार्टनरशिप है, या आपके जो ये पार्टनर हैं, इनसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहे, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगे, या क्योंकि जैसे आपकी फैमिली से या उनकी फैमिली से कुछ खिलाफ चीज़ें, मतलब कुछ अगेंस्ट जा सकते हैं। ठीक है, आपके साइड से या फिर आपके पार्टनर के साइड से कुछ लोग अगेंस्ट इस रिश्ते के, इस मैरिज के, इस पार्टनरशिप के अगेंस्ट जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सन आपका 7th हाउस में मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो अब जारी बात है, अब हर किसी को तो आप मना नहीं सकते हो ना, या वो नहीं मना सकते हैं, हर किसी को आप नहीं मना सकते हो, हर किसी की उम्मीदों पर खरा तो नहीं उतरा जा सकता है ना। तो आपकी तरफ से या इनकी तरफ से ऐसे कुछ लोग अगेंस्ट जा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इनकी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से भी कुछ लोग या जो हैं वो इस कनेक्शन के, इस पार्टनरशिप के अगेंस्ट जा सकते हैं। हो सकता है कि आपसे एज में बड़े हों। यहाँ पे एम्परर है जो कि देखो वाइट हेयर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, तो हो सकता है कि आपसे 5 साल, 6 साल, 10 साल बड़े हों, तब भी जो है वो कुछ लोग एतराज़ कर सकते हैं कि जी एज का बहुत गैप है, या फलाना ढिमकाना, लोग ज़रा इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा, आजकल इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा लोग ना फोकस रखते हैं एज के ऊपर। यार उम्र बड़ी है, लड़की की उम्र बड़ी है, लड़के की उम्र बड़ी है, ये नहीं देखते हैं कि भाई उन दोनों का एक दूसरे के साथ कंपैटिबल पार्टनरशिप कैसा जा रहा है, दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उम्र को एक टैग लगा के रख दिया। उम्र का बड़ा मसला है, पता नहीं क्यों। आजकल मैंने देखा है कि मैं तो आजकल सोशल मीडिया पे इतना कुछ देख रही हूँ, दिमाग का दही बन गया है। इतने बूढ़े बूढ़े छोटी छोटी लड़कियों से शादियाँ कर रहे हैं और फिर सोशल मीडिया पे नाच रहे हैं। माय गॉड, व्हाट द हेल इज़ दिस। आई मीन, आप नाच रहे हो इस उम्र में, छोटी नन्ही एक लड़की से शादी करके, और मतलब
व्हाट द हेल, आप क्या साबित करना चाह रहे हो? गॉड। एनीवेज, वो बात मैं मतलब जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन ठीक है आपने करी है, इट्स ओके, अच्छी बात है, आपने की है, उम्र का कोई नहीं है, ठीक है कर लो, ठीक है ना। बट ये क्या कि आप सोशल मीडिया पे जो है ना वो उसको इतना एक्सपोज कर रहे हो, या इतना आप मतलब कहाँ जा रहा है ये? कलयुग है भैया। क्या ही कहूँ। माउंटेन, लेट्स सी, आपके पार्टनर के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ये माउंटेन की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग एनर्जी है जो कि मैं देख पा रही हूँ, माउंटेन। एंड थोड़ा और देख लेते हैं, यूथ। अच्छा देखो, जैसे मैंने अभी कहा ना कि आपके पार्टनर जो हैं आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, या आप अपने पार्टनर से एज में बड़े हो सकते हो या हो सकती हो, बट काफ़ी यूथफुल एनर्जी है, ठीक है। बहुत, जैसे अगर ये एज में बड़े भी हैं तो छोटे दिखते होंगे, अपनी उम्र से छोटे दिखते होंगे, लेकिन बहुत ही सोबर। यार ये वाले कार्ड क्यों गिर रहे हैं समझ नहीं आ रहा मुझे, लेकिन अब जैसे बहुत सोबर टाइप ऑफ पर्सन होता है ना, इस तरह से बहुत ही समझदार सोबर पर्सनालिटी। इस तरह सोशल मीडिया पे डांस गाने और नाच करने वाला कोई आदमी नहीं या बंदी नहीं, ठीक है, इस तरह नहीं। वाओ, लुक एट दिस लव, नंबर 3 लव। तो आप दोनों में काइंड ऑफ लव मैरिज होने के यहाँ पे बड़े अच्छे चांसेस हैं। लव मैरिज तो वैसे भी मुझे दिखी, क्योंकि एक इंसान आपको इतना सपोर्ट कर रहा है, सबके अगेंस्ट जाकर आपको अपना रहा है, और चट्टान की तरह, माउंटेन लाइक चट्टान की तरह आपके सामने मजबूती से आपके साथ खड़ा हुआ है कि नहीं भाई दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने तो इसके साथ ही रहना है, मैंने इसका साथ नहीं छोड़ना है भैया, ये पूरा सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आ रहा है या आई है बंदी और मैं इसको छोड़ दूँ, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो चट्टान की तरह अपने इरादे पर मजबूती से, एम्परर ऐसा ही होता है, ठीक है। एम्परर एक फादर फिगर होता है, एक चट्टान भरा बंदा या बंदी, और हाँ थोड़ा ईगोइस्टिक बिल्कुल होता है, और वो ईगो बनती भी है क्योंकि एक इंसान आपका इतना साथ दे रहा है, बिल्कुल एक परफेक्ट आपके साथ खड़ा हुआ है, तो क्यों ना उसको अपने ऊपर घमंड हो। कभी कभी वक्त मिलने पर आपके जो पार्टनर हैं वो कुछ आर्ट वगैरह करते हों, या आर्ट वगैरह करना, कोई पेंटिंग्स वगैरह करना इनका शौक़ हो सकता है, या कभी कभी अगर इनको छुट्टी मिलती हो, अपने काम से फुर्सत मिलती हो, या तो ये कहीं पर हंटिंग करना या कहीं बाहर घूमना, कहीं माउंटेन्स वगैरह के ऐसी पहाड़ी इलाकों में जाना रहना, इनको कैंपिंग करना पसंद हो सकता है, अपना खाली टाइम वहाँ स्पेंड करना। और ये जो आपके पार्टनर है किसी ऐसी जगह से बिलोंग रखते हैं जो जगह बहुत ठंडी है, मतलब जहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है, ठीक है, बर्फ़बारी या ठंड बहुत पड़ती है, क्या पता कनाडा वगैरह यूके से हों, बट जहाँ पे ठंड बहुत है, ठीक है, इस तरह ऐसे किसी इलाके से ये बिलोंग रखते हैं जहाँ पर माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, जहाँ पर ठंड बहुत है, जहाँ पर यूनिक किस्म के पौधे और पेड़ या कलर ऐसा मिल जाएगा। कभी कोई ऐसा पौधा अचानक से आपने देखा है जिसका कलर कुछ और, आप सोचिए यार ये कैसा पौधा है, ये कैसी मतलब है, तो मतलब ऐसे किसी इलाके से ये बिलोंग रखते होंगे जहाँ पर ठंड में पेड़ पौधे वाइट हो जाते, वाइट उसके ऊपर बर्फ़ जम जाती है, ऐसे किसी इलाके से ये पर्सन जो हैं आपके वो बिलोंग रखते होंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए कुछ और गाइडेंस क्या आता है। योर रूटीन मैटर, आर यू कंटेंट विथ इट? ओके, एक और देख लेती हूँ, ठीक है, एक और देखेंगे, बल्कि 2 और मैं यहाँ पे देखूँगी आपके लिए ऑप्शंस। और अब शोर जो है ना वो बढ़ता जा रहा है बाहर, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई, आस्क योर सेल्फ इफ़ इट इज़ वर्थ इट। जब आप ऐसा लग रहा है जब आप इनसे मिलोगे तो आप, जैसे होता है ना कि आप इनको ऑटोमेटिकली, एक देखो आपका जैसे मैंने कहा ना कि एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन रहेगा, तो आपको एक ऑटोमेटिकली पता चलेगा यही मेरा वो पार्टनर है, इमोशंस आर रनिंग हाई। आपके इमोशंस ऑटोमेटिकली, तो आप शायद खुद से सवाल करो कि क्या ये वर्थ इट है, क्या यही है, सही है, क्या मुझे इसकी बात माननी नहीं चाहिए, क्या मुझे हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के कोई क्वेश्चंस आपके मन में या भी आ रहे हैं अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। या फिर आपसे ये भी कहा जा रहा है नो योर वर्थ,
कि अगर जैसे होता है ना कि शायद यहाँ पर आपकी रूटीन मैटर करती है, अपनी रूटीन को थोड़ा चेंज करो। शायद आपकी रूटीन, आपको अगर कोई चीज़ चाहिए कोई, तो उसमें आपकी रूटीन बहुत मैटर करती है। अगर आप उस रूटीन को थोड़ा चेंज कर लो, थोड़ा चेंज करके देखो अपने अंदर, तो हो सकता है कि आपकी थोड़ी बॉडी के शेप में थोड़ा चेंजिंग आए या आपकी लाइफस्टाइल में चेंजिंग आए। और अपनी वैल्यू और वर्थ को समझना बहुत ज़रूरी है। शायद आप अभी उस स्थिति में हैं जहाँ पर आपके पेरेंट्स आपका साथ नहीं दे रहे हैं, या जहाँ पर आप जो करना चाह रहे हैं उसमें आपको एक कुछ नहीं मिल, जैसे होता है ना कि एक सपोर्ट नहीं मिल पा रही है। तो शायद आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी वैल्यू और वर्थ को पहचानो, समझो, और अब टाइम आ चुका है इस ट्रॉमा से बाहर निकलने का। हीलिंग ट्रॉमा, ठीक है, मतलब डिज़ोल्व करो इन सारी चीज़ों को। ये जो ओल्ड जो है ना पेन है या पैटर्न है उसको ख़त्म करो और आगे बढ़ो, रिलीज़ करो बेसिकली। तभी शायद आप अपने पार्टनर से मुलाकात कर सको, या फिर ऑलरेडी मुलाकात कर चुके हो, ये है वो पार्टनर, ठीक है। और कोई भी फैसला कर रहे हो, ये भी आपसे कहा जा रहा है, कोई भी फैसला अगर आप कर रहे हो अपने पार्टनर के हवाले से या फिर अपने घर वालों के हवाले से, फैमिली के भी हवाले से, अपनी वैल्यू और वर्थ को पहचान के करो, ठीक है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, कभी भी लेस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। हो सकता है कि आपके पार्टनर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपका सन मुझे 7th हाउस में दिख रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आप दोनों के कनेक्शन पे एतराज़ करें, आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी। तो अगर उनकी तरफ से कोई एतराज़ कर रहा है आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से, और आपके पार्टनर अगर अपनी फैमिली की वजह से आपको कभी कभी ऐसे इग्नोर करते हैं या थोड़ा डबल माइंडेड हो जाते हैं या कभी बात करना बंद कर देते हैं, तो आप अपनी वैल्यू और वर्थ को समझो और पीछे हट जाओ। और जब आप अपनी वैल्यू वर्थ को समझ के पीछे हट जाओगे और अपना कंट्रोल लाइफ का और अपनी रूटीन को चेंज करोगे और वो दिखाओगे कि जी मैं खुद बिजी हूँ, या मैं खुद, अब मेरी भी अपनी एक लाइफ है, मेरे भी कुछ इंटरेस्ट है, तो ऑटोमेटिकली ये कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। ऑटोमेटिकली ये पार्टनर आपकी तरफ जो है ना वो कदम उठाने पर या कुछ करने पर मजबूर हो जाएंगे, उन लोगों को एक तरफ करेंगे, क्योंकि लेकिन उसके लिए आपको चेंज करना पड़ेगा, अपनी रूटीन को चेंज करना पड़ेगा, अपनी वैल्यू और वर्थ को समझना पड़ेगा। शायद अभी समझना ज़रूरी है, तो पीछे भागने से बेहतर है कि खुद पर वर्क करो, दैट्स इट। तो जो होगा वो तो होना ही है, जो चीज़ किस्मत में है लिखी वो तो मिलनी ही है, वो तो इधर उधर नहीं जानी, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।